नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे। 45 प्रैक्टिस सेट में अभी हम लोगों ने कुल मिलाकर के 14 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को करेंगे और इसमें जो है 40 क्वेश्चन होने वाला है। 40 में से आपका क्या स्कोर रहता है आप हमें शेयर करेंगे, बताएंगे और साथ ही साथ अपना स्कोरिंग करते रहना कि आपका इन 40 प्रश्नों में से कितना सही होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे पेपर से पहले पहले। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे। बस आपको समझना ये है कि सीटेट के एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, बस ये समझना है और आपको प्रश्नों को बिल्कुल आराम से पढ़ना है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला चार्टर कब मिला था? चार ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? पहला चार्टर कब मिला था ये पूछा गया है प्रश्न में। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कब मिला था? 1600 ईस्वी में, जब एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की राजकुमारी थी, जब इंग्लैंड की शासिका थी, तब वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। वो भी किस क्षेत्र में? तो पूर्वी इलाके में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर है ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के साथ लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में प्लासी का बैटल होता है। इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जाकर के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला दोनों के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को समझना एक बार। प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल के नवाब कौन थे? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? बंगाल के नवाब कौन थे? उत्तर है आपका, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन की नीति बंगाल में किसने लागू की थी? बताइएगा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। साथियों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, क्योंकि द्वैध शासन की नीति बंगाल में किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए एक बार पांचवें नंबर के क्वेश्चन को समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 तक किस तरीके से भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाया? नीचे चार ऑप्शन है, व्यापारिक गतिविधियां, सैन्य शक्ति, प्रशासनिक सुधार और उपरोक्त सभी। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? समझना एक बार। 1757 से 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में व्यापारिक गतिविधि के दौरान नियंत्रण करते हैं, सैन्य शक्ति के सहायता से भी नियंत्रण करते हैं और प्रशासनिक सुधार भी करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चारों ही ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन से पक्ष शामिल थे? बताइए क्या होगा सही आंसर। जैसे कि अभी आपने देखा कि प्लासी की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ऐसे ही बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंपनी और बंगाल। ठीक है, कंपनी बंगाल
अवध व मुगल सम्राट इनके बीच में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 7वें नंबर के क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए। यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दीवानी का मतलब क्या होता है। दीवानी का मतलब होता है कर, ठीक है। और इसका अधिकार कब प्राप्त किए थे? 1765 में उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर है। और ये किसने दिया था इनको? तो एक नाम आता है मुगल सम्राट शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। यह कंपनी को दीवान की अधिकारी देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर है, आपको याद रखना है। देखिए आप अपने साथ एक नोट्स कॉपी लेकर के बैठिए, जिससे कि क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके बाद में याद कर लेना। इससे क्या होगा, जो भी प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं, यदि मान के चलो एग्जाम में ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो वहां पर एग्जाम में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा, वहां पर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए आप अपने साथ जब भी बैठो एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंपनी की सेना को क्या कहा जाता है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी सेपॉय आर्मी, ठीक है। क्या कहा जाता है? सेपॉय आर्मी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत का मुख्य कारण क्या था? बताइए क्या होगा सही आंसर? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर का समर्थन, ठीक है। मीर जाफर कौन था? तो ये एक सेनापति थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाते हैं और सिराजुद्दौला को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है। अगर ये प्लासी के बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन नहीं करते तो शायद उस समय बंगाल के नवाब नहीं हारते। तो यहाँ पर पूछा गया कि कंपनी की जीत का मुख्य कारण कौन था, तो मीर जाफर उस समय पर मुख्य कारण बने थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? स्वाभाविक सा बात है, जब यदि आपका कोई साथ देता है या फिर कोई आपके समर्थ में आपके साथ खड़ा रहता है तो वो बिना कारण के तो खड़ा होगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि बिना कारण का कोई भी व्यक्ति किसी का काम नहीं करता या फिर किसी के पक्ष में नहीं बोलता है। तो कोई कारण रहा होगा। और आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि साथ बंगाल का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन देता है? मीर जाफर। तो जब सिराजुद्दौला को मार दिया जाएगा उसके बाद बंगाल के नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। ये एक कठपुतली बन करके रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था? बताइएगा बक्सर का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था भारतीय इतिहास में? वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना एक बार। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट। कब लागू किया गया था? 1773 में लागू किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में निर्णायक रूप से स्थापित किया?
ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का युद्ध और पानीपत का युद्ध। 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। साथियों, बक्सर युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में निर्णायक रूप से स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कौन सी प्रणाली लागू की? बताइए क्या होगा सही आंसर? आंसर होगा द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस प्रशासनिक पद की स्थापना की गई? उत्तर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा कि जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद से जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं उनकी उन प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। अब आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, वहां पर अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जैसा कि तारा रानी गोपे ने सजेशन में कहा भी था कि सर आप अभिकथन वाला क्वेश्चन करवाइए अधिक से अधिक, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 काम करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है जो अभिकथन ए है और कारण आर है, ये दोनों पंक्तियां सही है कि नहीं है। और यदि ये दोनों पंक्ति, दोनों लाइन सही है तो क्या आर ए का सही कारण है? इस हिसाब से देख करके आपको क्या करना है, आंसर पे टिक करना है। समझिएगा पहला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है, अपना प्रभुत्व स्थापित किया था सिराजुद्दौला को मारने के बाद। फिर इसके बाद है कारण कह रहा है कि मीर जाफर ने कंपनी को युद्ध जीतने में मदद की थी। दोनों ही लाइन सही है, पर क्या आर जो है ए का सही कारण है? तो हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।